अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। पानी बहेगा या खून, यह अब निर्णय अंतिम होने जा रहा है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा कि मैं तुम्हें पानी दूं और तुम मुझे खून की नदियों का धमकी देते रहो। मैं भुजंग भूषण न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए आपके सामने लेकर आया हूं बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में कि भारत और पाक की जो वर्तमान स्थिति है, जो कूटनीति चल रही है और जो रणनीति चल रही है, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब समझते हैं जनाब? 2 गज जमीन के नीचे, क्योंकि उनकी जगह मिट्टी ही है। वो कब्र में जाने के लिए बने हैं और वो समय से पहले, वक्त से पहले उन्हें कब्र में भेजने का काम हिंदुस्तान करेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 8 वर्ष विलंब हो गया। उरी की घटना हमारे अभी जेहन से नहीं गई है देशवासियों की। 2016 में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया था, उस समय कहा गया था कि सिंधु समझौता के तहत जो पानी जा रहा है, हम पानी दे रहे हैं और तुम हमारे यहाँ खून की नदी बहा रहे हो। इसका अंत अब तुरंत होगा और वो वक्त आ चुका है कि अब अंत तुरंत हो जाए। क्योंकि सामरिक महत्व, भारत की जो मोर्चाबंदी हो रही है उसमें सामरिक महत्व के विशेषज्ञों द्वारा भी यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है। सारे एक फोरम पर आ गए हैं कि एक कालांतर की घटना का जिक्र जरूरी होना चाहिए कि 1949 में जो देश का बंटवारा हुआ और पंजाब के सभी नदियों को सिंधु के साथ भेजा गया, तो उस समय भारत का जब बंटवारा हुआ तो भारत ने, जिन्ना ने अपने पाकिस्तान को अलग कर दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि पानी कहां से आएगा। 3 नदियों का पानी, 5 में से 3 नदियां और सिंधु का पानी लेने के लिए वो तरस गया। पाकिस्तान त्राह त्राह कर गया था। लेकिन जिन्ना की मौत के बाद अयूब खान काफ़ी शातिर प्रधानमंत्री वहाँ के हुए और उन्होंने नेहरू को निमंत्रण दिया चाय पर कि मैं आपकी कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा और आप आकर के यहाँ पानी का समाधान करें। और उस समय उन्होंने ट्रीटी पे साइन करवा लिया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनोसेंटली उस पर साइन कर दिया। इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए दुश्मन के सामने। और उसके बाद जब बात आई, प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की समस्याओं पर क्या होगा, तो बोला कि विचार करते हैं, उसका भी समाधान निकलेगा। और आज तक निकलता रह गया वो समाधान और कश्मीर नासूर बन गया दोनों देशों के बीच में। और इसके लिए अब पाकिस्तान को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान उस कगार पे है जहां वो अपनी अंतिम गिनती गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। अभी वो गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। 1965 में भी उसके बाद तुरंत युद्ध हुआ। सपोले को कितना भी दूध पिलाओगे वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। और जनाब, हमें कहते हैं ना इधर बिहार और उत्तर प्रदेश में कि जात जनेऊ कभी ना छूटे और टांग उठाकर कुत्ता मूते। तो ये वो देश है कि इसका स्वभाव नहीं बदल सकता है। और ये पानी के लिए जो जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान की, वो पानी के लिए 25% इकोनॉमी इसकी है। 206 करोड़ एकड़ जमीन को यह सिंचित करती है। इसमें पेयजल, सिंचाई, ये तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान कंगाल हो गया है और पूरी तरह से पाकिस्तान अभी दहशत में है और बार बार धमकी भी दे रहा है। और इनका सामरिक महत्व वालों का कहना है कि पाकिस्तान में WTO का जो है वो प्रतिबंध भी हट गया है, कि इनकी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और उसके बाद इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मेडिसिन का हो, चावल का हो, कपड़े का हो, वो क्रिकेट खेलने के लिए डॉक्टर तो नहीं बोला ना कि आप दुबई में खेलिए, कनाडा में खेलिए, अमेरिका में खेलिए। क्रिकेट के सारे संबंध बंद कर दीजिए। इनका जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो भीख मांगने के कगार पर आ जाएगा। और आप जो कहते हैं कि सुरक्षा में चूक, आजकल कुछ बुद्धिजीवियों के मुंह से स्फुटित हो रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। भारत की सुरक्षा में, ये किसकी भाषा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत खुद देखे कि उसकी सुरक्षा में कैसे चूक हुई। सुरक्षा में चूक होती है। ये बहुत बड़ा देश है। पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी आबादी है इसकी और 4 गुना बड़ा इसका क्षेत्रफल है। ये पाकिस्तान से बहुत बड़ा देश है। इसकी सुरक्षा में चूक होती है और वो स्वाभाविक है। अमेरिका के पेंटागन पर जो हुआ था ट्विन टावर पर अटैक, पाकिस्तान की सुरक्षा की चूक थी ना।
इजराइल में जो फिलिस्तीनी गए थे और फिलिस्तीनियों ने 7 अक्टूबर 1923 को जिस तरह 2023 को उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, इजराइल की सुरक्षा पर हम सभी नाज करते हैं, उसकी सुरक्षा की सभी दुहाई देते हैं और उस सुरक्षा का सॉफ्टवेयर भी हम लोग लेते हैं। हुआ क्या, वो अटैक कर दिए, हमास के सारे आतंकी घुस गए, लेकिन इजराइल ने क्या किया यह भी देखने वाली बात है। जिस तरह से मिट्टी पलीद कर दी यूएसए और यूरोप के और सारे मुस्लिम कंट्रियों के दबाव के बावजूद उसने अपनी सार्वभौम अस्मिता से कहीं भी समझौता नहीं किया। उसी का तर्ज पे पाकिस्तान के भी हिंदुस्तान को करना होगा। और उसके बाद दूसरा 9/11/2001 में जब पाकिस्तान के पर अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने किया था, 189 लोग मारे गए थे। लेकिन जनाब आप एक चीज़ मिलाइए, आप जो कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, राष्ट्रहित में बात करना अगर गोदी मीडिया है तो हम गोदी मीडिया हैं। जो कहते हैं ना कि बगावत करना, अगर किसी के खिलाफत करना बागी है तो हम बागी हैं। हम राष्ट्रहित में बागी हैं और गोदी मीडिया भी हैं। जहां देश आएगा वहां पहला प्रश्न देश के साथ होगा। और कोई भी मीडिया, इजराइल की हो या यूएसए की हो, CNN, BBC, सारी मीडिया उस समय इन्हीं देशों के साथ खड़ी थी, क्योंकि आतंकवाद का साथ देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। और उसी तर्ज पे अमेरिका ने लगातार पागलों की तरह ओसामा बिन लादेन को घूम घूम के पाकिस्तान में उसकी खोज कर निकाला और उसे ऐसी मौत दी कि उसके जो 100 है ना वो भी बरामद नहीं हुआ। लगातार वो पिछले 5-8 सालों से पाकिस्तान को पैसा देता था यूएसए कि ओसामा बिन लादेन का लोकेशन बताओ, ओसामा बिन लादेन का लोकेशन बताओ। जब उसे पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बता नहीं रहा है, पता भी है, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा था लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिका से, वो जब बता देता उस दिन से बंद हो जाता, तो पाकिस्तान उसी की खा रहा था। तो उसके बाद अमेरिका घुस करके उसको मारा। ये भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जहां राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और जहां पर हमारे देश की जनता की इज्जत प्रतिष्ठा और जिंदगी की बात आ जाए तो कोई भी हो उसमें घुस के मारना हमारा पहला दायित्व है और नैतिकता भी है। क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी दहशत में है। कराची बंदरगाह को अगर भारतीय नौसेना घेर लेती है, घेराबंदी कर देती है, तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। 260 करोड़ जो जमीन है, अगर सिंधु नदी समझौता तोड़ देती है ट्रीटी या उसको निलंबित कर देता है भारत, तो ये विश्व बैंक में दौड़ कर जाएंगे, उसके साथ गुहार लगाएंगे और उसके बाद यूएनओ में जाएंगे, केस करेंगे। भैया केस करो, केस चलता रहेगा, ठीक है। जल, जमीन और वायु से हमें अटैक करना है, यानी कि करना है, उसकी रणनीति बन रही है। और उसे डिस्क्लोज ना सरकार करेगी, न सुरक्षा एजेंसियां करेंगी और ना ही इस देश की मीडिया करेगी। कुछ गद्दार हो सकते हैं, क्योंकि गद्दारों की कमी इस देश में नहीं रही है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस देश ने हमेशा गुलामी का दंश तभी झेला है जब अपने लोग गद्दार हो जाते हैं। महजित यूपी की जनसंख्या के बराबर वाला देश पाकिस्तान रोज पड़ाके की धमकी देता है, बम फेंक देंगे, बम फेंक देंगे, एटम बम फेंक देंगे, 250 ग्राम का बम फेंक देंगे, 500 ग्राम का बम फेंक देंगे। अब एक काहे बिलबिला रहे हो? फेंकना है तो फेंक दो, अब फेंक कर देख लो, हमारे देश का 1/4 हिस्सा भी नहीं बर्बाद होगा। अब पाकिस्तान हमेशा के लिए इस धरा से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और बहुत मुसलमान ऐसे हैं यहाँ पर जो देश के लिए भी लड़ते हैं। इसका भी इतिहास गवाह है। हम ये नहीं कहते हैं पाक के पीएम हो, पाक के डिप्टी पीएम हो, पाक के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, पाक के जो सेना प्रमुख है, सभी गिदड़ धमकी देने में लगे हुए हैं। और तो और यहाँ खून की दरिया बहा देंगे, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी खत्म कर देंगे। किसने कहा था? बिलाल भुट्टो ने। बिलाल भुट्टो मंत्री हैं, बिलाल भुट्टो ने कहा था, जिनके न माँ हैं न बाप हैं, दोनों मारे गए। अब यूँ समझ लीजिए को ऐसे लड़के को हिंदुस्तान में टूअर बोलते हैं, जिसका माँ बाप कुछ नहीं है, वो लवारिस है। उसकी बात जो है वो जिस तरह से वो कर रहा है, ये पूरी बौखलाहट है और इस बौखलाहट का भी अंत तुरंत होगा। और ये जिस तरह से उंगली करके हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है, बहुत तकनीकी रूप से आपको घेर रहा है। ऐसी जगह मारेगा ना आप दिखा पाइएगा, ना ही छुपा पाइएगा, ना ही बैठ पाइएगा, ना ही खड़ा हो पाइएगा। अभी केवल आप शिफ्टिंग में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार की आतंकियों को कहाँ कहाँ शिफ्ट कर दें, ऐसे जगह शिफ्ट करें जहाँ भारतीय मिसाइल
टारगेट करे तो सामान्य नागरिक न मारे जाएं। और आतंकियों को लग रहा है कि हमें बहुत सेफ पैसेज मिल रहा है। आपको सेफ पैसेज पाकिस्तान नहीं दे रहा है, आपको एक ऐसी जगह पे बैठा रहा है सब जगहों पे जहां पर वो मारेगा और किसी नागरिक को चोट तक नहीं आएगी। अगर नागरिक को मारना पड़े तो भी मारेगा, क्योंकि आपने हमारे देश के निरीह नागरिकों की चिंता नहीं की थी, तो हमें भी चिंता करने के लिए कोई मतलब नहीं बनता, कोई उसका उद्देश्य नहीं बनता। यह बात हमारे हिंदुस्तान के गीता में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, 370 हटाने के बाद जिस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं और जिस तरह से कश्मीर में विकास हुआ है, कश्मीर का तस्वीर बदला है, कश्मीर में सोनमर्ग से अटल टनल, सोनमर्ग टनल, गोल्फ कोर्स, इन तमाम चीज़ों के बढ़ोतरी होने से लगातार मोदी ने जिस तरह से किया है, वहाँ टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया है। वहाँ ट्रेनें चला दी गई, वहाँ के लोग पहली बार ट्रेन को देखे, वहाँ ट्रेन से सफ़र करने लगे, बाहर से दुनिया से कई देशों से विदेशी आने लगे, लोगों के जीवन का स्तर बदल गया। और आपने किसकी दुश्मनी ली? पाकिस्तान ने कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करने का ये उनकी सुपारी ले रखी है। भारत उन्हें बेहतर बनाना चाहता है, भारत उसमें कोई बरकत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और जब भी उसे देखता है कि पाकिस्तानियों ने जब भी देखा कि कश्मीरी मुसलमान आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, तब उसने ऐसे वारदात की कि वहाँ का माहौल ख़त्म हो जाए। लाखों लाख लोगों ने कश्मीर जाने के लिए जो टिकट बुक कराए थे वो ख़त्म कर दिए। एयरलाइंस को घाटा हुआ, वहाँ के लोगों को घाटा हुआ, वहाँ होटल का, वहाँ पर जो हाउस बोट था, सब वहाँ पर वैकेट हो गया। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे स्वतः पटरी पे आ रही हैं। और सबसे अहम बात अंत में कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो बार बार संविधान की दुहाई देते थे, जातीय जनगणना की दुहाई देते थे, राहुल जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जातीय और धार्मिक बातों पर वो ज़्यादा एम्फेसिस न करें। चुनाव जीतना, सत्ता पाना ये तभी संभव है और उसका मजा तभी है जब देश या अक्षुण्ण रहे और देश एकजुट रहे। देश को तोड़ के राहुल जी यह देश पर शासन करने का कोई मतलब नहीं है। आप देश के साथ खड़ा रहिए, आप में वो प्रखरता होगी, शक्ति होगी, आप में वो सम्मोहन होगा, आप में वो डिटर्मिनेशन होगा, तो देश की जनता जिस तरह से पहले कांग्रेस को लाई थी फिर लाएगी। यह जनता है, ये कुर्सी पर हमेशा के लिए किसी को नहीं बैठाई। जब आप नहीं बैठ पाए, 60 साल में धुर्री उड़ गया, तो अगली भी सरकार अगर अपने पद भ्रष्ट होगी तो वो भी हटेगी। राहुल गांधी गए, मरीजों से मिले, घायलों से मिले, वहाँ जो पीड़ित थे उनसे मिले और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि भारत सरकार और मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएंगे, जो भी एक्शन लेंगे, चाहे कड़ा से कड़ा एक्शन हो, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। ये भाई बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 71 के बाद ये दूसरी बार 2025 में यह हुआ है कि राहुल गांधी ने यह बात बोला है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और उस समय भी पाकिस्तान टूटकर, आपको याद होगा, पश्चिमी पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना था। और इस बार भी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, होंगे ही होंगे। आप लिख के रख लीजिए, कम डाउन शुरू है, बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। सिंधु नदी समझौते का जिस तरह से निलंबित होगा, पानी स्टेप बाय स्टेप में रोका जाएगा और उसको रोकने के बाद जो पानी का 80% पानी जाता था वो आकर के 10% पर रुक जाएगा। समझौता तो गया, पाकिस्तान भी गया, पाकिस्तान रेगिस्तान हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान बौखला के कोई भी गलत कदम अगर उठाया तो फिर उसका वो कदम अंतिम कदम होगा उसके प्रजातंत्र पाकिस्तान के लिए। नमस्कार, जय हिंद।